जो कुछ भी इन 72 घंटों में भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से साबित किया है, उससे बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान ने अगर नहीं खुद को सुधारा तो फिर उनका अंत भी सुनिश्चित है। और घटनाओं में से किसी की भी पुनरावृत्ति अगर कभी भी होगी तो फिर एक युद्ध पाकिस्तान को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। और सिंधु जल समझौता जिसको ठंडे बस्ते में हमने डाला है, वो आज भी हम अपने फैसले पर कायम हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, सीज फायर हुआ, इस पर जेडीयू की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, युद्ध विराम भारत की शर्तों पर हुआ है। आप इसे संघर्ष विराम कहें। संघर्ष विराम भारत की शर्तों पर हुआ है और भारत ने अपनी मारक क्षमता का परिचय पूरे विश्व को करा दिया है। पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को निर्णायक क्षति पहुंची है। उनके एयर बेसेस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। आतंकवादी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर्स और आतंकियों के जो लॉन्चिंग पैड्स थे, उनको पूरी तरह से ज़मींदोज़ किया गया है। अब हालात ये हैं कि बहावलपुर और मुरीद के जो आतंकी गढ़ माने जाते थे, एक अभेद्य दुर्ग के तौर पर पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के आतंकवादी इन दो शहरों में आकर पनाह लेते थे और वहाँ से आतंकवाद की कहानियाँ गढ़ी जाती थी। लेकिन जो कुछ भी इन 72 घंटों में भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से साबित किया है, उससे बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान ने अगर नहीं खुद को सुधारा तो फिर उनका अंत भी सुनिश्चित है। और संघर्ष विराम का एक महत्वपूर्ण जो उसकी एक महत्वपूर्ण शर्त है, वो ज़रूर समझना होगा कि पाकिस्तान की ओर से किसी भी आतंकी कार्रवाई को युद्ध माना जाएगा और भारत को पलटवार करने का अधिकार होगा। युद्ध विराम की ये शर्त है। तो ये तय है कि जो भी घटनाएं भारत में होती रही हैं, ऐसी घटनाओं में से किसी की भी पुनरावृत्ति अगर कभी भी होगी तो फिर एक युद्ध पाकिस्तान को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। और उसमें उसकी तबाही की जो कहानी लिखी जाएगी, उसका एहसास भी उन्हें नहीं है। सीज फायर के बाद भी जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान के तरफ से गोलियां बरसाई गई है। देखिए, अभी ऑफिशियल ब्रीफिंग होना बाकी है। अभी इंडियन आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें कई तथ्य सामने आएंगे। और दूसरा अहम पक्ष है कि कल दोनों ही देशों के डीजीएमओ की वार्ता होगी। उसमें युद्ध विराम, उसके उपरांत की स्थितियां और तमाम तथ्यों पर बातचीत होने की संभावना है। तो हमें ये लगता है भारत बहुत आसानी से पाकिस्तान को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। और अभी तो सिंधु जल समझौता जिसको ठंडे बस्ते में हमने डाला है, वो आज भी हम अपने फैसले पर कायम हैं। और आज भी उस पाकिस्तान के कई शहरों में जो यहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है, उसके खतरनाक दुष्परिणाम हो सकते हैं। वहाँ बाढ़ जैसी स्थितियाँ भी पैदा हो सकती हैं। तो पाकिस्तान को बख्शने वाले हम लोग नहीं हैं। युद्ध विराम होने के बाद अब तेजस्वी यादव हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तमाम विपक्षी दल की तरफ से संसद का विशेष सत्र बुलाकर और बिंदुवार जवाब देने की मांग की जा रही है। देखिए, संवेदनशील विषयों पर राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो या वैदेशिक नीतियों का सवाल हो, केंद्र सरकार जो भी फैसला करेगी, उस फैसले के साथ जनता दल यूनाइटेड उनके साथ खड़ी है। संसद का विशेष सत्र जो तेजस्वी मांग कर रहे हैं, उस पर क्या आप चाहते मैंने हैं? वही आपको कहा कि ऐसे मसलों पर जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो, वैदेशिक नीतियों का सवाल हो, भारत सरकार कोई निर्णय करेगी, जनता दल यूनाइटेड उस फैसले के साथ होगी। तो
तो चलिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ थे। तेजस्वी यादव संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लगा और उसके बाद अब विपक्षी दल की तरफ से बिंदुवार जवाब मांगा जा रहा है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 14 के साथ।